जंगल की खामोशी अब चीखों से गूंज रही है। हर परछाई के पीछे एक भूखा इंतकाम छुपा है। बचपन में जो बाम्बी की मासूम कहानी हमने सुनी थी, सोचो अगर वही बाम्बी अपनी माँ की मौत और इंसानों की बेरहमी के बाद एक खौफनाक शिकारी बन जाए। 2025 की इस फिल्म बाम्बी द रेकनिंग में हिलन का बच्चा अब मासूम नहीं, जंगल के हर कोने में खून और इंतकाम की बू फैल चुकी है। ये कहानी है एक ऐसे बाम्बी की जो जिंदा रहने के लिए सब कुछ तोड़-फोड़ कर देगा और शिकार बनाएगा उन लोगों को जिनसे कभी डर लगता था। कहानी शुरू होती है एक छोटे मासूम बाम्बी के साथ जो अपनी माँ के साथ खुशी से जी रहा है। ये एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी होती है जहाँ दोनों फॉरेस्ट में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। अचानक एक शिकारी आता है और बाम्बी की माँ को गोली से मार देता है। इस घटना से बाम्बी का सुकून भरा जीवन तबाह हो जाता है। कुछ अरसे बाद बाम्बी एक डो फलीन से मिलता है और उसके साथ उसका खुद का बच्चा पैदा होता है। एक नई जिंदगी का आगाज होता है। अफसोस के साथ फलीन एक ट्रक के नीचे आकर मर जाती है और वो ट्रक टॉक्सिक वेस्ट लेकर जा रहा होता है। वो टॉक्सिक वेस्ट फॉरेस्ट का पानी और जमीन पर गिर जाता है। गम से भरा बाम्बी उसी जाया फॉरेस्ट के रिवर के पास जाता है जहां टॉक्सिक केमिकल्स डंप किए गए होते हैं और उस पानी का एक छोटा सिप भी उस पर जहरीला साबित होता है। इसी सिप से उसका म्यूटेशन शुरू होता है और वो एक खतरनाक बदला लेने वाला म्यूटेंट डियर बन जाता है। जंगल में 3 हंटर्स माइकल, टाइलर और एडी बाम्बी को हंट करना प्लान कर रहे होते हैं। उनके शिकार शुरू करने का अंदाज ये होता है कि वो एक मुर्दा परिंदा रस्सी से पेड़ से बांधकर टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। एक हंटर दूसरे से पूछता है, यू एवर शॉट अ डियर? दूसरा कहता है, नो, हैव यू? पहला रिप्लाई करता है, या, वंस। इस सीन में वो 2 बर्ड्स मार देते हैं। एक टाइड बर्ड पर प्रैक्टिस के तौर पर शॉट दिया जाता है। सीन बदलता है और वक्त आज के दौर का है। जैना नाम की एक जवान औरत अपने छोटे बेटे बेंजी के साथ थैंक्सगिविंग अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए टैक्सी में सफ़र कर रही होती है। वो साइमन के पुराने घर जा रही हैं जहां उसकी माँ मेरी, भाई एंड्रू, हैरिसन और कज़न हैरियट उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रात अंधेरी है। जंगल के रास्ते से गुजरती टैक्सी एक सूनी और खौफनाक सड़क पर चली जा रही है। बेंजी खिड़की से जंगल की तरफ देखकर घबरा जाता है, मगर जैना उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक है। अचानक जंगल के अंधेरों में हरकत होती है। टैक्सी ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता और सड़क पर एक बड़ा सा साया नजर आता है। अगले ही पल एक खौफनाक खूनी हिरन गाड़ी पर हमला कर देता है। शीशा टूट जाता है। ड्राइवर को सिंघों से घायल करके मार दिया जाता है। ज़ाना घबराकर बेंजी को पकड़ती है और दोनों जान बचाकर जंगल के रास्ते भागकर साइमन के घर पहुंचते हैं। वहां मेरी का रवैया उनको और बेचैन कर देता है। उसके कमरे में बाम्बी की स्केचेस लगी होती हैं, जैसे वो पहले से इस दंतकथा से जानी पहचानी हो। घर में एक पल के लिए सुकून होता है, लेकिन सबके चेहरों पर खौफ लिखा होता है। एंड्रू और हैरिसन तसल्ली देते हैं कि सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मेरी बार बार बाम्बी का नाम लेती है, जैसे वो इस खतरे को पहले से जानती हो। इसी दौरान जंगल में प्रोफेशनल हंटर्स माइकल, टाइलर और एडी अपनी राइफल्स के साथ बाम्बी को ढूंढते हुए फिरते हैं, जहां पहले ही लाशें मिल चुकी होती हैं। अगली रात घर की खामोशी टूट जाती है। हैरियट किचन में होती है जब खिड़की के बाहर से आवाज आती है। वो झांकती है तो चमकती आंखों और बड़े सिंघों वाला वो म्यूटेंट हिरन शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। हैरियट चीखते हुए भागती है, लेकिन बाम्बी उसे मार डालता है। खौफज़दा परिवार तुरंत अपनी पुरानी वैन में चला जाता है, ये सोच कर कि शायद वो रात बच जाएं। वैन जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रही होती है, लेकिन बाम्बी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता और वैन के पीछे उसके भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। एंड्रयू और हैरिसन घबराकर गाड़ी को तेज चलाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ हंटर्स साइमन के घर तक पहुंचते हैं। वहां वो घर के टूटे-फूटे निशान देखकर समझ जाते हैं कि बाम्बी इधर आ चुका है। हंटर्स अपनी राइफल संभालते हैं और घर के अंदर तलाशी शुरू कर देते हैं। उनकी नज़र सिर्फ एक शिकार पर होती है, वो म्यूटेंट हिरन जो पूरे इलाके में खून बहा रहा है। वैन एक कच्चे रास्ते पर अटक जाता है। एंड्रयू और हैरिसन नीचे उतरते हैं और पुश करने लगते हैं। जंगल में खामोशी छा जाती है। फिर अचानक बाम्बी एंड्रयू पर टूट पड़ता है। उसे सींगों से पकड़कर घास में घसीट लेता है। एंड्रयू की चीखें जंगल में गूंज उठती हैं। हैरिसन भागता है, लेकिन कुछ देर बाद म्यूटेटेड रैबिट्स का तोला उस पर हमला कर देता है और उसे चीर फाड़ कर डालता है। वैन के अंदर से ज़खाना और बेंजी सब कुछ सुनते हैं और भी घबरा जाते हैं।
जान बचाते हुए ज़खाना और बेंजी एक हंटिंग कैंप तक पहुंचते हैं। यहाँ माइकल, टाइलर और एडी राइफल्स के साथ तैयार होते हैं। साइमन भी वहां होता है अपनी कलीग जो के साथ। धीरे धीरे सच सामने आता है कि साइमन के फार्मास्यूटिकल्स प्रोजेक्ट की वजह से ही जंगल में टॉक्सिक वेस्ट गिरा था और इसी से बैम्बी म्यूटेंट बन गया। इसी कैंप के एक कोने में बेंजी एक छोटा फॉन देखता है, बैम्बी का अपना बच्चा जिसे हंटर्स ने कैद कर रखा होता है। रात और भी खौफनाक हो जाती है। बैम्बी कैंप पर टूट पड़ता है, टाइलर और एडी को सींगों से छेद कर मार डालता है। माइकल अपना बचाव करता है और पलटकर हमला करता है। इसी दौरान जाना और बेंजी अपनी जान बचाते हुए फॉन को बैम्बी के सामने छोड़ देते हैं। ये पल दिल को छू लेता है जब बैम्बी अपने बच्चे को पहचान लेता है और एक लम्हा के लिए उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन माइकल वापस आता है और गोली चला देता है जो बैम्बी को जख्मी कर देती है। मैरी, जो पहले से बैम्बी के साथ एक अजीब रिश्ता महसूस करती थी, माइकल को रोकने की कोशिश करती है। खून से लाल बैम्बी धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। जाना, बेंजी और मैरी उसके पास होते हैं और उसका फोन उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है। बैम्बी अपनी आखिरी सांस लेता है और जंगल की मिट्टी में गिरकर सुकून पा जाता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन जंगल की खामोशी अब भी गूंजती है।